सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 की रुचिरा से तृतीय पाठ स्वावलंबनम पढ़ेंगे। स्वावलंबनम का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता, यानी आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, तो आज हम पाठ पढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भा आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युद्व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनो कृषक दम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणञ्च आसीत्। एकदा श्रीकण्ठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतत् दृष्ट्वा श्रीकण्ठः अकथयत्, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टो अस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत्, मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। ते च 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे, 2 श्रोत्रे इति। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः। किन्तु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। स्वावलम्बने त्वं सर्वदा सुखमेव, न कदापि कष्टं भवति। श्रीकण्ठः अवदत्, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। भवतु 12:30 साम्प्रतं गृहं चलामि। ठीक है ना। ये जो कहानी है ये किस पे है? 2 मित्रों पे। 2 क्या होते हैं? मित्र थे, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। ठीक है। तो श्रीकंठ के पिता क्या थे? अमीर थे। इसलिए उनके जो मकान में है सब प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उनके विशाल का अर्थ होता है बहुत बड़े भवन में क्या था? 40 खंबे थे। ठीक है। 44 यानी 40 खंबे थे। तस्य 18, ठीक है ना। और उन 40 कमरों में क्या थे? 18 कमरे थे और 18 कमरों में 50 खिड़कियां थी। प्रकोष्ठेषु यानी खिड़कियां थी। और कितने दरवाजे थे? 44 द्वाराणि। ठीक है ना। उनके जो विशाल भवन थे उसमें क्या थे? 40 खंबे थे, 18 कमरे थे, उसमें 50 खिड़कियां थी और 44 दरवाजे थे। ठीक है। द्वाराणी यानी दरवाजे थे। और 63 यानी 6, 63 यानी 3। तो कितने उनके उसमें 36 क्या थे? पंखे थे। व्यजनानी बोलते हैं, विद्युत व्यजनानी यानी पंखों के लिए बोलते हैं। विद्युत यानी बिजली से चलने वाले व्यजनानी पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। और उनके घर में क्या थे? निरंतर 10
जो सेवक होते हैं, नौकर होते हैं, वो क्या निरंतर कार्य करते रहते थे। परंतु जो कृष्ण मूर्ति थे उनके माता पिता क्या थे? निर्धन थे, कृषक दंपति यानी कृषक यानी किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारण आसित, उनके घर में कोई दिखावा नहीं था। कैसा था उनका घर? बिल्कुल ही साधारण था। एक दिन क्या होता है कि श्रीकंठ सुबह 9 बजे उनके घर आते हैं। वहाँ कृष्ण मूर्ति के माता पिता क्या करते हैं? स्वशक्तियाँ अपनी शक्ति के अनुसार क्या करते हैं? श्रीकंठ का क्या करते हैं? आदर सत्कार करते हैं। तो यह देखकर श्रीकंठ कहता है अपने मित्र, किससे? कृष्ण मूर्ति से, कि मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि, मैं तुम्हारे जो सत्कार भाव है उससे संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव इदमम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति, लेकिन मुझे केवल एक दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी क्या नहीं है? नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार में तुम लोगों को क्या बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवा कर्म करा संति, मेरे घर में क्या है? बहुत सारे जो हैं क्या है? नौकर हैं जो हर समय क्या करते रहते हैं? कार्य में लगे रहते हैं। तथा कृष्ण मूर्ति अवदत्त, तो फिर ये सुनने के बाद जो है कृष्ण मूर्ति कहते हैं, मित्र ममापि अष्टो कर्म करा संति, ठीक है ना। वो कहता है मित्र मेरे पास भी क्या है? 8 सेवक हैं, ठीक है ना। तेज 2 पादो, वे कौन कौन से? मेरे 2 पैर हैं, 2 हस्तो 2 हाथ हैं, 2 नेत्रे 2 आँखें हैं, 2 श्रोत्रे इति, और 2 कान है, इति प्रतिक्षणम मम सहायका, ठीक है ना। वो क्या कहता है? ये प्रतिक्षण क्या है? मेरे सहायक हैं। किंतु तब भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, लेकिन जो आपके जो नौकर हैं, आपके जो सेवक हैं, वो सदैव हर वक्त सर्वत्र हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते, ठीक है। तुम तो स्वकार्याय भृत्याधीना, तुम अपने कार्य के लिए किस पे अधीन हो? अपने नौकरों पे अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, जब जब वो क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, तब तब तुम्हें क्या होती? कष्ट की अनुभूति होती है, यानी तुम्हें कष्ट होता है अपना कार्य करने में। क्यों होता है? क्योंकि वो हर वक्त हर काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए क्या अपने नौकरों पे अधीन है। और जब वो छुट्टी पे चले जाते हैं, जिस दिन काम पे नहीं आते हैं, तो उस काम के लिए क्या होती है? उन्हें खुद करने में परेशानी महसूस होती है। स्वावलंबे तो सर्वदा सुखमेव, तो स्वावलंबन क्या होता है? जो स्वावलंबी आत्मनिर्भरता क्या हमेशा क्या देती है? सुख देती है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं देती। श्रीकंठा अवदत् मित्र, तो श्रीकंठ ये सब सुनने के बाद, कृष्णमूर्ति अपने दोस्त के मुँह से सब सुनने के बाद वो कहता है, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचन सुन के मेरे मन में बहुत क्या हुई है? प्रसन्नता हुई है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, आज से मैं भी अपने कार्य क्या करूँगा? स्वयं करूँगा। मुझे भी क्या इच्छा हो रही है कि मैं भी अपने कार्य क्या करूँ? स्वयं करूँ। भवतु सार्ध 12 वादन विदम सांप्रतम गृहम चलामि, अब क्या हो गया है? 12:30 बजे का टाइम हो गया है, समय हो गया और मैं अपने घर चलता हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। तो हम सबको भी क्या बनना चाहिए? आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अपने कार्य जो हमसे हो सकते हैं, ठीक है ना, वो हमें स्वयं करने चाहिए, ठीक है। और ये शब्दार्थ हैं, समृद्धा धनी 44 अष्टादश 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 50 गवाक्षा खिड़कियाँ 44 44 63 36 कृषक दंपति किसान पति पत्नी आतिथ्यम अतिथि सत्कार कर्म करा काम करने वाला भवताम आपके भृत्या नौकर या सेवक शक्नुवंती सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है और ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। धन्यवाद।